हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है, 29 अक्टूबर को वर्ग 1 पद वृद्धि और सेकंड काउंसलिंग के लिए महाआंदोलन था, जिसमें वर्ग 1 के अभ्यर्थियों ने पद वृद्धि की मांग को रखा और साथ में जल्द से जल्द सेकंड काउंसलिंग करवाने की भी मांग रखी। अब यहाँ पर जो पद वृद्धि की मांग रखी गई है वो सेकंड काउंसलिंग के साथ, यानी कि सेकंड काउंसलिंग हो वो भी पद वृद्धि के साथ में। तो इस प्रकार की मांग रखी गई है। आप सभी को पता है, अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाया, पिंडदान किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है और जिसके बाद हमने इस पर वीडियो भी बनाया है और आपको बताया भी है। लेकिन अब मेन जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनका कमेंट आ रहा है कि मैडम क्या मतलब इसका परिणाम निकल कर आया, तो क्या डीपीआई ने या विभाग ने या कोई अधिकारी हैं या फिर जैसे मंत्री संतरी जो भी कहिए आप, क्या उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारे तर्कों को सुना, या हमने जो मुद्दा रखा उस मुद्दे को उन्होंने समझने की कोशिश की, या उस मुद्दे की जो एक ज्वलनशीलता है उसकी आंच से वो तपे। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन जो आप सभी अभ्यर्थियों के आए हैं कि आंदोलन तो हर बार करते हैं पर इसका क्या पॉजिटिव परिणाम आया, या फिर आंदोलन ही करते रहेंगे, इस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप सभी को डीमोटिवेट नहीं होना है। ये जो आपका पद वृद्धि महाआंदोलन था ये अच्छा रहा और बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर अभ्यर्थी अम्बेडकर पार्क से चले और डीपीआई गए और साथ में फिर उन्होंने अम्बेडकर पार्क जाकर जो सरकार है उसका पिंडदान किया। क्यों किया? क्योंकि सरकार मतलब होती है एक पिता के तुल्य, और जिनका हाथ अभ्यर्थियों के सर पर रहता है, और जिससे क्या होता है, अभ्यर्थी सेफ, मतलब जो भी प्रजा है सरकार, वो प्रजा सेफ रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी सरकार में हम दो दो एग्ज़ाम देकर भी सेफ नहीं है और आयु सीमा को पार करते चले जा रहे हैं। तो फिर अभ्यर्थी इतना दो दो एग्ज़ाम दिए और कई बार, एक नहीं कई कई बार पद वृद्धि और सेकंड काउंसलिंग के लिए आंदोलन किया। साथ में कई सैकड़ों अभ्यर्थी आए लेकिन सरकार पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो इसलिए एक ये उनका रोष था, गुस्सा था, जो उन्होंने व्यक्त करने के लिए इस प्रकार का मतलब एक दिखाया सरकार को कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, और सरकार का होना ना होना अब क्या मायने रखता है। इसीलिए ये सब प्रक्रियाएं की गई है, तो आप सभी समझते होंगे। लेकिन अब जो मेन बात है, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि क्या पद वृद्धि होगी या फिर सेकंड काउंसलिंग होगी। ये सभी एक मेन जो कोई भी आंदोलन हो उसके बाद एक मेन अभ्यर्थियों के मन में सवाल रहता है। तो देखिए, यहाँ पर यहाँ से एक ग्रुप गया जो डीपीआई गया और चुनिंदा लोगों का ग्रुप गया जिसमें वो डीपीआई के अधिकारियों से मिले। तो डीपीआई के अधिकारियों ने क्या कहा, मेन बात वो है, यानी यहाँ से जो अभ्यर्थी आंदोलन में गए थे वहाँ से एक ग्रुप गया और डीपीआई के अधिकारियों से मिला और डीपीआई के अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवाया कि हम 2-2.5 साल से परेशान हैं और एक नहीं दो दो एग्ज़ाम दिए हैं और नाम मात्र के पदों पर भर्ती निकाली गई है, और साथ में जो भर्ती है उसमें केवल एक काउंसलिंग की गई। तो क्या सेकंड काउंसलिंग अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं है? तो सेकंड काउंसलिंग भी, क्योंकि देखिए कोई भी भर्ती होती है उसमें कम से कम बोल रहे हैं कि 2 काउंसलिंग तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहली बात तो 3 होना चाहिए। देखिए, जो पहली काउंसलिंग से पद खाली होते हैं और जो बचे रहते हैं पद, कभी भी आप देखेंगे सरकार क्या करती है, जैसे मान लीजिए डीपीआई है, अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं आपसे कि मान लीजिए 10,000 पद थे, 10,000 पद थे, जिसमें से 6,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, 4,000 पद जो हैं वो सेफ रखे जाते हैं। जब वो सेफ रखे जाते हैं, अब मान लीजिए 6,000 अभ्यर्थियों को बुलाया, जिसमें से आप मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम मान के चलिए, जिसमें से 500 अभ्यर्थी बाहर हो गए किसी ना किसी रीजन से। हम बिल्कुल सबके अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ ठीक है और दिस इज़ आर ओके, सब ओके है।
फिर भी आप 500 अभ्यर्थी ऐसे मानिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं आए या उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स बने हुए नहीं होंगे, जो भी है, तो जिससे कारण क्या होगा, वो 4000 पद वो प्लस 500 पद वो 4500 पद हो गए। तो सेकंड काउंसलिंग फिर कितने पे होना चाहिए, 4500 पद पर। तो ये आपका अधिकार है, सरकार कोई नए काम नहीं करना है सरकार को यहाँ पर, या डीपीआई को कोई नया वो नहीं एक झंडा चढ़ाना है कि हाँ हमने कश्मीर फतेह कर लिया या पीओके ले लिया, तो इस प्रकार का कुछ नहीं करना है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। उसके बाद जब आप 4500 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उसमें से जितने अभ्यर्थी फिर रिजेक्शन में आते हैं, और कुछ पद विभाग स्वयं 500-600 बचाकर भी रखता है, फिर से बचाकर रखता है। फिर जैसे बैकलॉग हो गए या कम वेटिंग वाले सब, फिर उनको फिर तीसरी काउंसलिंग मिले। पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत बहुत अधिक काउंसलिंग होती थी, एक भी पद नहीं बचता था। लेकिन अब जो इस बार पहली बार सरकार इतनी ढीठ बनी है और डीपीआई इतना ढीठ बना है कि आप बिल्कुल सेकंड काउंसलिंग तक नहीं करवाई अभ्यर्थियों की। सोचिए, 2-2 एग्ज़ाम जिन्होंने दिए हैं और जिनके 100 में से 85 नंबर। अभी क्या सरकार क्या चाहती है, 100 में से 100 नंबर लाएं। अच्छा, सभी के 100 में से 100 नंबर आ गए, फिर भी तो कुछ ना कुछ अभ्यर्थी वेटिंग में रहेंगे, क्योंकि सभी अगर 100 में से 100 लाए आते हैं तो फिर किसका सिलेक्शन होगा। जिसका 100 में से 99 है वो फिर भी तो वेटिंग में रहेगा, फिर भी तो उसके लिए सेकंड काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए, और विशेषकर विभाग को सोचना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों की तो पढ़ाई बर्बाद करवाता ही है विभाग। अब हम मेन मुद्दे पर फिर से आते हैं। देखिए यहाँ पर डीपीआई के अधिकारियों ने क्या कहा। तो जब ग्रुप मिलने गया तो डीपीआई के अधिकारियों ने एक सकारात्मक और अच्छा जवाब दिया कि आपकी सेकंड काउंसलिंग पर कार्य चल रहा है, और जैसे ही ये कार्य संपन्न होगा तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों के कार्य में ही हम लगे हैं, अब जो भी कार्य होगा वो सेकंड काउंसलिंग से संबंधित ही होगा। तो यानी ये अभ्यर्थियों का कहना है ये अभ्यर्थियों का कहना है कि जो सेकंड काउंसलिंग होना चाहिए, और साथ में जो ग्रुप गया था उनका कहना है। तो वो ही बात हम आपको बता रहे हैं कि ग्रुप से अब डीपीआई ने क्या कहा। तो डीपीआई ने यही कहा कि हम सेकंड काउंसलिंग के लिए तत्पर हैं, यानी कि सेकंड काउंसलिंग के लिए ही कार्य चल रहा है। अब वो किस प्रकार का चल रहा है वो हम बाद में बताएंगे। सेकंड काउंसलिंग पर ही कार्य चल रहा है, आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आएगी और जल्द ही आपको इस पर अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के अच्छे रवैये के साथ डीपीआई ने जानकारी दी है अभ्यर्थियों को, और अभ्यर्थियों ने स्वयं ये जानकारी हमें भी बताई है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो साथ में आपको देखिए ये वीडियो और अधिक अभ्यर्थियों को भी शेयर करना है। क्यों शेयर करना है, ताकि अभ्यर्थी जो डीमोटिवेट हो चुके हैं वो मोटिवेट हो, और कहीं ना कहीं जो हमारी मेहनत होती है वो भी रंग लाए, कि हम अभ्यर्थियों को जोड़ने का जो एक प्रयास करते रहते हैं हर समय। क्योंकि मान लीजिए कोई भी भर्ती जितनी सरकार चलाती है उतना ही ये चैनल वाले भी जानकारी दे देकर उसको चलाने में सहायता करते हैं आप लोगों की, क्योंकि ये भी एक माध्यम मात्र होते हैं कि कब काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग में क्या हो रहा है, किसे अंदर किया जा रहा है, किसे बाहर किया जा रहा है, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, ये सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को चैनल के माध्यम से ही मिलती है। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अब साथ में हम एक वीडियो और भी बनाएंगे। वो वीडियो क्या रहेगी कि अगर डीपीआई ने ऐसा जवाब दिया है तो क्या इसका नेगेटिव परिणाम आएगा या पॉजिटिव परिणाम आएगा, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए लगभग सभी अभ्यर्थी हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी करेंगे। थैंक यू।